क्वांटम नंबर आज हम शुरू करेंगे। अगर आपको क्वांटम नंबर में कोई भी मसला आ रहा है तो मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप ये लेक्चर देखेंगे और नोट करेंगे तो आपको क्वांटम नंबर में कोई इशू नहीं रहेगा। तो क्वांटम नंबर शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि क्वांटम नंबर हमारे पास टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन 4 में से जो 3 हैं हमारे पास, वो हमें पता चला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और जो 4th नंबर पे है स्पिन क्वांटम नंबर, वो बाद में बनाया गया और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया। और अब क्वांटम नंबर हम पढ़ते क्यों हैं? क्वांटम नंबर हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी असल वजह आप लोग यूँ समझ लें कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं। क्वांटम नंबर टॉपिक है हमारा, गिव लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देते हैं। पहली बात तो ये है, इसका मतलब क्या है कि ये लोकेशन देते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं पेशावर में रहता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं कि पेशावर में कहाँ रहते हैं, आप मुझे बोलेंगे कि मैं पेशावर में कोई एक जगह बताएंगे जो आपकी रिहाइश है। सपोज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि मैं पेशावर में मर्दान में रहता हूँ। पेशावर में मैं कारखानों मार्केट के साथ रहता हूँ। अब मैं वहाँ पूछूंगा कि आप कारखानों मार्केट के साथ कहाँ रहते हैं तो आप मुझे कोई और लोकेशन बताएंगे। इसी तरह पूछते पूछते मैं सेंटर तक पहुँच जाऊँगा कि आप कहाँ पड़े हैं। ठीक है, पूछते पूछते। तो क्वांटम नंबर भी यूं ही समझ लो कि बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम शेल के बाद सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज के बाद आप लोगों से अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड शेल इन अ शेल। शेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन शेल में कहाँ? शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल में होते हैं। यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, किसी और जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। आज से ये कंसेप्ट अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कौन सी है तो आपने ऑर्बिटल बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे जो पहला हमारे पास क्वांटम नंबर है उसको हम नाम देते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब इसके मुतालिक आप कुछ बातें याद रख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो, पहली बात तो ये है कि हमें किसके बारे में बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है शेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में, और इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शेल के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आपने 9-10 में पढ़ा होगा एन शेल के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं तो एन शेल के लिए होता है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं एक्चुअली कहूँ कि ये क्या हमें बताती है, तो ये हमें बताती है जनाब साइज़ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। साइज़ ऑफ ऑर्बिटल का साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर मैं कहूँ ये ईटा और एमडीकेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देती है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट या शेल फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब कि जितने हमारे पास ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, ठीक है। अगर n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारे पास डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो ज़्यादा न्यूक्लियस से जो ज़्यादा दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस से जो ज़्यादा दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखें कि ये जब भी शेल नंबर बढ़ते हैं तो उसके साथ उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो इस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम। अगर मैं कम की बात करूँ, पहले इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है। यानी जितना फासला ज़्यादा होगा शेल का न्यूक्लियस से, उसी शेल का उतना एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया जी। अब n की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और n की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ये दो बात याद रखें। ज़ीरो मतलब अगर ज़ीरो है तो मतलब शेल भी नहीं है, शेल नहीं है तो एटम भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। अब अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो ये जो पहला है इसको मैं कहता हूँ ये n की वैल्यू 1 है, इसको मैं नाम दिया k का। ये जो दूसरा है इसकी पहला 1 2 3 यानी कि n1 n2 n3। ये जो दूसरे नंबर पर है इसको मैं नाम देता हूँ कि ये l है। ये तीसरे नंबर पर है इसको नाम देता हूँ कि ये m है। अगर चौथा कोई शेल है तो उसको मैं नाम देता हूँ कि ये k l m और ये n, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल आसान से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब अगर मैं कहूँ कि आप मुझे शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करके दें, यानी कि मैं कहूँ कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इन अ शेल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2n की स्क्वायर 2। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करके दें, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहला k l और m तीसरा शेल है, नाम m है, तो ये 3 जो है ये n की जगह पर लगा दूंगा, ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। तो 2 × 3 × 9, तो ये आ गए 18, यानी कि इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूँ, यानी दूसरे नंबर वाली पैर, तो 2 की पावर 2 यानी 2 × 4 = 8। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये जो था हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल के बारे में पता चला, यानी कि पेशावर के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम जाएंगे शेल के अंदर क्या चीज़ है, सब शेल, और वो हमें बताती है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताती है, तो उसकी तरफ चलते हैं हम। ओके जी, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास दूसरे नंबर वाला क्वांटम नंबर है, ठीक है। शेल के बाद सब शेल आता है,
तो मतलब कि हमारे पास ये दूसरे नंबर पर है, तो ये कुछ ना कुछ सब शेल के बारे में बताएगा। ठीक है, किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में बताएगा। जनरली अगर हम बात करें तो ये हमें सब शेल के बारे में बताता है, और अगर हम एक्चुअली हमें बात करें कि दरअसल ये हमें किसके बारे में बताता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है, किस शेप के हैं ये ऑर्बिटल जो हमारे पास हैं, वो किस शेप के हैं, सब शेल किस शेप के हैं। ठीक है, अब सर इसको हम दूसरा नाम कहते हैं, ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको हम कहते हैं। इसको हम नाम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्वांटम नंबर। और इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल से ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर भी हम इसको कहते हैं। ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, और एल जो है वो 0 से n-1 तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर n-1 तक, यानी आप यूँ कह सकते हो कि 0 to n-1, 0 to n-1 तक ये हो सकती है। यहाँ तक बात समझ आई। अब L की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो सकती है? L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3 और अप टू 4। ठीक है, और भी हो सकती हैं। अब अगर L की वैल्यू 0 हो तो इस मीन कि हमारे पास ये S है। L की वैल्यू अगर 1 हो तो ये P है। L की वैल्यू 2 हो तो ये D है, ये F है और ये G है। यहाँ तक बात समझ आई। हम कैसे निकालेंगे? अब देखें, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 to n कितनी है? 1 - 1, यानी 0 to 0। मतलब कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो ये चीज़, अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी होगी? ये भी आप लोग देख लें। 0 to n-1, 0 to 2 - 1, n की जगह पर ये 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 0 to 2 - 1 कितना हो गया? 1, यानी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितने सब शेल होंगे। ठीक है, तो ये बात अभी आप निकाल सकते हैं। समझ आ गई। तो अगर मैं बात करता हूँ n की जगह पर, तो n में ये दोनों आएंगे। ठीक है, S भी आएगा और P भी आएगा n की वैल्यू 2 की जगह पर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब शेप की तरफ आते हैं कि S की शेप किस तरह होती है। S की जो शेप होती है वो स्फीयर टाइप होती है। P की शेप जो होती है, स्फीयर मतलब गोल। ठीक है, P की जो होती है वो डंबल टाइप होती है, जो जिम में लोग इस्तेमाल करते हैं डंबल, बिल्कुल उसी तरह होती है। ठीक है जी। और D की जो शेप होती है वो डबल डंबल की तरह होती है। डंबल को डबल कर दो। ठीक है,
ये और ये, ठीक है। और एफ की जो शेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती है, यानी कि 8 फोल्ड होते हैं इसमें, ठीक है जी। 8 फोल्ड मतलब ये 1, ये 2, 3 और ये 4 और दोनों साइडों पे 8, ठीक है। तो इस तरह की कुछ शेप होती है आर्ट की, एफ़ की। तो जी की हम डिस्कस अभी नहीं करते क्योंकि आप कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जी हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, कभी कभार तो बिल्कुल करते भी नहीं हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन मैं अब अगर मेरे को एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, कोई भी तो फार्मूला होना चाहिए ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो उसका फार्मूला आप लोग याद रख लें, 2 × 2l + 1, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है तो 2 × 2 × 1 + 1, ठीक है। 2 ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 1 = 2, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 3 × 2 6, यानी कि अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 का मतलब ये p है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, p है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर l की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2 × 2 + 1, यानी कि जो l है इसकी जगह पर ये 2 लगा देंगे तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, तो ये कितना आएंगे, 10 आएंगे। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं। इसी तरह आप एफ के लिए भी निकाल सकते हो और उसके लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर तो अभी बता दें मुझे, ताकि हम क्या करें, दोबारा आपको समझाएं, ठीक है। दोबारा आप लोगों को समझाएं, यहाँ तक ये नोट कर लें, ये सारा कुछ आप लोग नोट कर लें, तो आप लोगों के लिए है ये। तो अभी हम चलते हैं क्वांटम नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं कि कैसे ये जो है और इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन किस ओरिएंटेशन पर मौजूद हैं, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर है यह हमें बताती है कि ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे ओरिएंटेटेड हैं, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो हमारे पास स्पेस मौजूद हैं, ठीक है, उसमें जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे ओरिएंटेड हैं, ठीक है। और इस क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। याद रखना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताती है और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको m से, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको m से। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक्चुअली जो है हमें यह भी बताती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये आप लोग बात याद रखें, ठीक है जी। कि ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताती है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताती है। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, या शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ये हमें
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है। और हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास L की वैल्यू गिवन हो, L की वैल्यू क्या हो? गिवन हो, तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -L से लेकर +L तक है। ये आप लोगों याद रखें ट्रिक। L की वैल्यू गिवन हो तो हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 हो और मैं कहूँ कि आप मुझे निकाल के दें, L की वैल्यू 0 हो तो ये मेरे पास क्या है? S है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये निकाल के दें कि इसमें S में कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, यानी कितने M हैं। ठीक है, M की वैल्यू निकाल के दो और M क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग -L मतलब -0, ये 0 है ना, तो ये -0 to +0, तो मतलब ये सारा कुछ 0 में आ रहा है, यानी कि उसमें कितने हैं? एक ऑर्बिटल है। ठीक है, एक वो है ऑर्बिटल है। ठीक है, मतलब हम S लिखते हैं तो S में कितने होते हैं? ये निशान लगाते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं कहता हूँ कि आप मुझे निकाल के दें D के लिए, ठीक है, L की वैल्यू कितनी है? 3 है। L की वैल्यू 3 है, नहीं 2 है। L की वैल्यू 3F हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखें -2 से लेकर +2 तक, तो -2 -1 -2, फिर -2 के बाद -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है और फिर 2 होता है। तो अगर मेरे पास L की वैल्यू 2 होगी, तो अगर मुझसे पूछे कि कितने ऑर्बिटल हैं, तो मैं कहूँगा 2, 4 और 1 5। इसकी ट्रिक आप यूँ भी कर सकते हो। आप लोगों को तो ये पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में कितने आते हैं? 14। 2 × 2L + 1, 2L + 1 फार्मूला। S स्टैंड फॉर 0, 2 × 0, 2L + 1, यानी 2 × 2L + 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और 1 × 2 2 और P के लिए हमारे पास 1 की वैल्यू, 2 × 3 और ये 6। ठीक है, इसी तरह D के लिए यहाँ पर 0 1 2 2 2 4 + 1 5 5 × 2 10। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके हो गए। और आप लोगों को अगर डायरेक्ट याद हो 2 6 10 और 14, तो आप ऑर्बिटल निकालने के लिए इनका हाफ कर देंगे। इनका 2 का हाफ 1 ऑर्बिटल, 6 का हाफ 3। ठीक है, 6 का हाफ 3, तो इसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, और D 10 है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 और 5 5। ठीक है, इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि इसका हाफ कितना है? 7। तो अगर मैं F के लिए निकालना चाहूँ, F की वैल्यू कितनी होती है? F की वैल्यू 3 है ना, तो -3 -2 -1 0 1 और 2 and 3, 3 3 6 और 1 7, यानी इसका हाफ 7। तो ये आप लोगों के पास ऑर्बिटल निकालने के तरीके हैं सब शेल से। विया इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो और ये फार्मूले लगा कर भी कर सकते हो। ठीक है, ये फार्मूले लगा कर भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन से इस तरह कर सकते हो कि उसका हाफ कर दोगे अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
अब हम थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं। मेरे पास एक n है, एक l है और एक m है, ठीक है। मैं कहूँ कि n की वैल्यू अगर 1 हो, n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी पहला जो शेल है कि ये याद रखें कि ये शेल होता है, ये सब शेल के लिए है और ये ऑर्बिटल के लिए। आप लोग खुद समझो, ठीक है। पहला के शेल है, के शेल में एक s होता है, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं के में, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s स्टैंड फॉर 0, ठीक है। दूसरा जो है के और वो होता है l, ठीक है। और l में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक s में गया, s में 2, पीछे बचे 6 केस में आते हैं, p में आते हैं, तो ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 0 भी होगा, s के लिए 0 और p के लिए क्या होता है हमारे पास? 1 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 की बात करते हैं तो k, l और m, ठीक है। m, s, p और d। s में 2, p में 6 और इसमें 10। 2, 6, 8, 8 और 10, 18। तो मतलब मेरे पास ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2। 0, 1 और 2, ठीक है। इस तरह आप लोग ये आसानी से निकाल सकते हो, ठीक हो गया जी। आसानी से आप लोग ये निकाल सकते हो। अब m निकालते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू क्या होगी? -l से +l तक, तो ये 0 हो गया, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल होंगे। s में कितने हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s से ये एक ऑर्बिटल को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो 0 के लिए हमारे पास ये s है और ये p है, यानी कि ये 1s हो गया, ये 2s एंड 2p हो गया। ये s के लिए तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 0 है। लेकिन p के लिए वैल्यू हमारे पास m की कितनी है? p यानी 1 है, तो ये -1, 0 और ये 1, ठीक है। तो ये p के लिए आ गया। इसके लिए 0, ठीक है। 1 के लिए ये वाली -1, 0 और ये 1। 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2। -2 से लेकर +2 तक आपने लिखने हैं, ठीक है। अब ये जो है 3 है, तो 3s, 3p और 3d। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास k है, ये हमारे पास l है और ये हमारे पास m है। k में ये, l में 2 होते हैं s और p, m में 3 होते हैं s, p और d, ठीक है। s, p और d। और इसमें m में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6 और 10। काउंट कर लो, 2 और 6 ये 8 हो गए, 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये ऐसे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ऐसे 1, 2, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ठीक है। एक अबव एक बिलो, ठीक है। साइन आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। 2, 2, 4 और 6 हो गए p में, और s में 2 हो गए, 6 + 2 8। टोटल कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। इसी में देखो, ये 1, ये 6, ये 2 हो गए और ये 6, और ये देखें आप, ये -1, 0 और 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -1, 0, 1 और 2। हर एक में क्या क्या है? 2, 2, ठीक है। साइन आप लोग ने याद रखना है, अबव एक बिलो, ठीक है। मैं जल्दी से कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 6, 16, 16 और 2, 18। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि 18 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 का हाफ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक शॉर्टकट जो है तरीका आप लोग देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप फाइंड करके दें
आर्बिटाल, ठीक है, शेल में आर्बिटाल फाइंड करके दें। ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, शेल में आर्बिटाल निकाल के दें, ठीक है। तो आप लोगों ने इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, जो भी शेल है उसका स्क्वायर कर देना है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, यानी कि आपके पास तो m है, ठीक है, तो उसमें कितने आर्बिटाल होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, हमारे पास ये 9 आर्बिटाल हो गए, ठीक है, शेल में। इसी तरह अगर मैं 2 के लिए पूछूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर मैं n पूछूं यानी शेल पूछूं, ठीक है, कि शेल में कितने आर्बिटाल हैं, तो उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 आर्बिटाल टोटली आ रहे हैं, ठीक है, 2 में। 1 में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सब शेल में आर्बिटाल फाइंड करने हैं, सब शेल में आर्बिटाल, देखिए शेल इज इक्वल टू सब शेल, ठीक है, एक शेल में उसके सब शेल के बराबर काउंटिंग होंगी, ठीक है। यानी कि अगर 2 है तो ये 2 शेल में कितने सब शेल होंगे, अगर शेल की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल, अगर शेल की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल, शेल की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल, 1 2 3। इसी तरह अगर शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर आर्बिटाल फाइंड करने हैं तो स्क्वायर कर दोगे, उसी शेल का स्क्वायर कर दोगे। अगर सब शेल में आर्बिटाल फाइंड करने हैं, सब शेल में आर्बिटाल फाइंड करने हैं, तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, सब शेल में अगर आपने आर्बिटाल फाइंड करने हैं तो आपने फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ आर्बिटाल इन शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ आर्बिटाल इन सब शेल इज इक्वल टू 2l + 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए था सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला था 2l + 1, लेकिन सब शेल में आर्बिटाल निकालने का फार्मूला 2 निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि वो डबल हो जाते थे ना, डबल कर देते थे या हाफ कर देते हैं। देखिए इसका हाफ ये आता था ना, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन का हाफ आर्बिटाल आता था, टोटल इलेक्ट्रॉन का हाफ आर्बिटाल, ठीक है। तो हमने ये सिंपली इस कंसेप्ट को छोड़ो आप लोग, ये आप लोग देखो कि ये हमारे पास सब शेल में आर्बिटाल निकालने का फार्मूला है, ठीक है। देखें मैं 2 एल की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, 2 * 4 + 1 5। एल की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे पास वो क्या चीज़ है, एल की वैल्यू 2 है तो मेरे पास डी है, और डी में कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। अगर मेरे पास मैं ये पुट करता हूँ 1 + 1, 2 1 2 + 1 3, ठीक है, 3। क्लियर है। आप लोग ना सिंपल ये भी निकाल सकते हो। अगर आपको एल की वैल्यू 3 दी गई है, अब ये आप अपने पास अलग पॉइंट लिख लो, ठीक है, एल की वैल्यू 2 समझो, 0 1 और 2, तो इसका मतलब है कि ये डी है। एल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ये डी है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 का हाफ 5, यानी 5 आर्बिटाल हैं, ठीक है। आप लोग ये आप तरीका समझ सकते हो। अगर एल की वैल्यू आपको पास 1 दी गई है और आपसे पूछे कि आर्बिटाल निकालो, तो 1 का मतलब है कि ये पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 का हाफ 3, ठीक है, 1 2 3। ये शॉर्टकट तरीका है ईटा के लिहाज से और अपना टाइम बचाने के लिए। अगर एल की वैल्यू आपके पास 0 है तो 0 का मतलब होता है कि वो एस है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 का हाफ 1 होता है, यानी 1 आर्बिटाल, ठीक है। इसी तरह आप लोग ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे, लेकिन इतना काफ़ी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्पिन क्वांटम नंबर बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देख ली है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।